अपील की, जिसके अंतर्गत इनको आज इसमें बेल दी गई है। हम पूरे मामले की पूरा जो ऑर्डर है उसको स्टडी कर रहे हैं और हम स्टडी करने के बाद इस ऑर्डर को लेकर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। तो क्या पूरी तैयारी हो चुकी है? पूरी तरीके से हम इसको स्टडी कर रहे हैं और उसको बहुत जल्द वहीं लेकर जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। छतरपुर के चर्चित महेंद्र गुप्ता हत्याकांड का मास्टरमाइंड 90,000 का इनामी आरोपी राजकुमार सिंह उर्फ रानू राजा को टीकमगढ़ बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी अगम जैन ने बताया कि बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी रानू राजा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के ऊपर हत्या के प्रयास सहित 9 संगीन अपराध पूर्व से दर्ज हैं। और उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए सुनवा देते हैं। 2024 को एक घटना छतरपुर में गजराज होटल पैलेस के पास में हुई थी, जिसमें ईसानगर के पूर्व सरपंच महेंद्र गुप्ता की हत्या हुई थी और उस हत्या में हमारी टीम ने तुरंत ही कार्रवाई करना प्रारंभ किया और वर्तमान तक 10 आरोपियों को हम अरेस्ट कर चुके थे। लेकिन उसमें जो प्रमुख आरोपी था रानू राजा उर्फ राजकुमार सिंह, जो सीगौन ईसानगर का रहने वाला था, वो फरार था। ये व्यक्ति पहले से ही फरार था। 2019 में इसने एक घटना की थी, भूपाल सिंह का मर्डर। उसके बाद में इसने एक अर्जुन सिंह का मर्डर किया था, तभी से फरार था और अभी इसने महेंद्र गुप्ता की भी हत्या की। तो इसको गंभीरता को देखते हुए आदरणीय आईजी सर के द्वारा 90,000 रुपये का इस पर इनाम घोषित किया गया, अलग अलग प्रकरणों में 30-30 हज़ार का। और हमारी टीम इसको लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी। आज हमने इसको ढूंढने में सफलता पाई है। इसे जब पकड़ा और इससे पूछताछ की तो एक और नया तथ्य सामने आया कि 2020 में इन्होंने जब भूपाल सिंह के हत्या में एक प्रमुख गवाह था महेश लोहार और विश्वकर्मा, उसको भी गवाही पलटने के लिए और महेंद्र गुप्ता को पकड़वाने के लिए इन्होंने उसको पकड़ा था। प्रेम जाल में फंसा करके उसको पकड़ा था। पकड़ने के बाद में उसको ले गए, उसकी चाकू मार करके हत्या की और हत्या करने के बाद में इसके शव को चंबल नदी में फेंक दिया। तो ये जो प्रकरण था ये भी नया सामने आया है। इसका गुम इंसान ईसानगर थाने में पहले से ही पंजीबद्ध था और वर्तमान में देखा जाए तो इस प्रकार से ये 4 हत्याएं कर चुका था। भूपाल सिंह, अर्जुन सिंह, महेंद्र गुप्ता और महेश लोहार और विश्वकर्मा। तो 4 हत्याओं के सहित 9 अपराधों के दुर्दांत आरोपी अपराधी राजकुमार सिंह और रानू राजा को हमारी टीम ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारी टीम बहुत समय से इसमें लगी हुई थी, लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमारे पहले के एसपी साहब की भी भूमिका रही, सचिन शर्मा सर, अमित सांगी सर, और अभी वर्तमान में जो हमारी टीम है एडिशनल एसपी विक्रम सिंह साहब और उनके साथ में शशांक जैन, अमन मिश्रा, इनने भूमिका निभाई। निरीक्षक वाल्मीकि चौबे ये लगातार लगे रहे और जो टीमें हमारी बनी हुई थी अलग अलग, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उप निरीक्षक धर्मेंद्र अहिरवार और उनकी टीम सत्येंद्र, प्रहलाद, नरेश और धर्मेंद्र की रही। उप निरीक्षक दीपक यादव, अतुल कुमार, किशोर पटेल, वीरेंद्र, राजकुमार, संजय पांडे, सिद्धार्थ शर्मा, संदीप खरे और इनकी टीम, इन सब ने इसमें प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं और इस प्रकार से हम इसको अरेस्ट करने में सफल हुए हैं। अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। आज नगर के शिवमंगल मौर्य इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव मनाया गया, जिसमें वक्ताओं ने विश्व को मानवता, सत्य, अहिंसा, शांति व भाईचारे का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। 14वां राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर आरपी मौर्य द्वारा किया गया। वक्ताओं ने लोगों से कहा कि ज्ञान बगैर मनुष्य कुछ हासिल नहीं कर सकता। लोगों को बच्चों की बेहतर शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जयसिंह मौर्य, भंते शील रत्न, डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य, केपी राहुल, डॉक्टर सुनील दत्त, केडी सिंह, भंते धम प्रकाश, संत सत्यानंद त्यागी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। बिजली विभाग नहर विभाग का 20 करोड़ का कर्जदार। नहर विभाग ने बिजली विभाग को 20 करोड़ के किराए का नोटिस भेजा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिजली विभाग द्वारा नहर विभाग की जमीनों में नहरों के किनारे बिजली के खंभे बिना अनुमति के लगाए गए, जिसके किराए की वसूली के लिए ये नोटिस बिजली विभाग को जारी किया गया है। वहीं नहर विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सियाराम ने मीडिया से बात करते हुए इस पर क्या कहा, सुनिए। सर, बिजली विभाग पर 20 करोड़ के किराए का जुर्माना का नोटिस भेजा, क्या मामला है? मामला सर ये है कि हमारे विभाग का एक शासनादेश हुआ है
उसमें ये उन्होंने हमको डायरेक्शन दिया है कि बिजली विभाग वालों से 100 रुपये पर मंथ पर पोल का किराया वसूल किया जाए। जब से हमारी नहर की पटरियों पे इनके पोल लगे हुए हैं उसके टाइम की कैलकुलेशन करके और हमने ये नोटिस दिया है। तो कितने का नोटिस है? नोटिस अलग अलग हैं, कई लेटर बनाए हैं, लगभग 20 करोड़ रुपया है। तो नहर में जो ये खंभे लगे हुए हैं पूरे जिले में ही खंभे लगे हुए हैं? हाँ, पूरे जिले में लगे हुए हैं। कितनी टोटल नहर है? टोटल हमारी नहर हैं 119 और पोल हैं इनके करीब 3000। कोई नोटिस का जवाब आया है बिजली विभाग की? नहीं, अभी जवाब नहीं आया है। अब ये परमिशन मांगने लगे हमसे जो है पोल गाड़ने के लिए, तो हम परमिशन पे कंडीशनल परमिशन इन्हें दे रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ किराया जमा करें और उसके बाद आपको परमिशन मिल जाएगी। तो बिजली विभाग जो नहर में पोल काटता है उससे खतरा भी बना रहता है? खतरा बना रहता है। जब हम नहर सफाई करते हैं तो जेसीबी की बूम, पॉपलाइन की बूम कई बार टकराई, कई बार पीछे एक्सीडेंट भी हो गए हैं और आदमी मर गए हैं। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड की मंझोली 2 पंचायत के कुमराडी में हरिवंश सिंह के घर के पास 3 माह से जल मीनार खराब है। 5000 लीटर के जल मीनार के खराब रहने से 40 घर में जलापूर्ति ठप है। स्थानीय लोग किसी तरह स्थानीय स्कूल के चापाकल से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं और अन्य कार्य कर रहे हैं। जल मीनार की टंकी और स्टार्टर में परेशानी है। लगने के बाद से ही टंकी लीकेज, जबकि स्टार्टर लगने के 1 महीने बाद खराब